महाराष्ट्र का कश्मीर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1372 मीटर है। महाबलेश्वर की प्राकृतिक सुषमा अद्वितीय है। इसके सुंदर बगीचे, झील, घुमावदार सड़कें, सुसज्जित दुकानें और अनगिनत दृश्यावलियां इसका अनमोल खजाना है। इसलिए महाबलेश्वर को महाराष्ट्र का कश्मीर भी कहते हैं। महाबलेश्वर शब्द 3 संस्कृत शब्दों के जोड़ से बना प्रतीत होता है। कहा जाता है कि महाबलेश्वर का उल्लेख रामायण काल में आता है, पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। कृष्णा नदी का उल्लेख, जिसका उद्गम पंचगंग मंदिर के पीछे स्थित पहाड़ से बताया जाता है, स्कंद पुराण में मिलता है। इसके अतिरिक्त येन्ना, कोयना और सावित्री का उद्गम भी यही हुआ माना जाता है। इसके आधार पर यह कहना औचित्यपूर्ण होगा कि महाबलेश्वर क्षेत्र बहुत ही प्राचीन है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। हमेशा से यह पहाड़ी शहर अपने दिलकश नजारों के कारण पर्यटकों की पहली पसंद रहा। यहां आने वाले पर्यटक पहाड़ी घाटी और कलकल करते झरनों के बीच शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में पश्चिम घाट में स्थित है। महाबलेश्वर की मनोरम सुंदरता को नदियों, शानदार झरनों, राष्ट्रीय चोटियों और खूबसूरत स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए जाना जाता है। इस शहर में प्राचीन मंदिर, बोर्डिंग स्कूल, हरे भरे घने जंगल, झरने, पहाड़ियां, घाटियां शामिल हैं। अफजल खां और शिवाजी का ऐतिहासिक मिलन स्थल। महाबलेश्वर 17वीं शताब्दी के आरंभ में मुगलों के अधीन था, लेकिन कुछ ही समय बाद हिंदू योद्धाओं ने इसे वापस ले लिया था। सन 1650 के लगभग महासमर्थ शिवाजी ने इस क्षेत्र में अपनी युद्ध योजनाओं का केंद्र बनाया। प्रतापगढ़ का किला महाबलेश्वर से लगभग 24 किलोमीटर पर स्थित है। अफजल खां और शिवाजी का ऐतिहासिक मिलन पश्चात युद्ध यही हुआ बताया जाता था। शिवाजी के बाद यह प्रसिद्ध किला पेशवाओं के अधीन रहा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस भूभाग पर अधिकार कर लिया, तब इसे महाराज सतारा के राज के अंतर्गत माना गया। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन। महाबलेश्वर के आधुनिक विकास का श्रेय मुख्यतः अंग्रेजों को ही है। महाबलेश्वर के इतिहास में मुंबई के गवर्नर सर जॉन मालकोल्म का दौरा, जो मई 1828 को हुआ था, बहुत अधिक महत्व रखता है। इस पर्वतीय प्रदेश के स्वामी सतारा के राजा प्रताप सिंह ने मुंबई में तत्कालीन गवर्नर को ग्रीष्म ऋतु में यहां आमंत्रित किया था। गवर्नर यहां की प्राकृतिक सुषमा से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने यहां एक सैनिटोरियम स्थापित करने की आज्ञा जारी की। सैनिटोरियम को स्थापित करने की योजना कार्यान्वित करने का प्रमुख श्रेय लेफ्टिनेंट कर्नल विग्रस को है, जो उस अवधि में सतारा के रेजिडेंट थे। महाबलेश्वर के विकास में कतिपय अंग्रेजों ने विशेष दिलचस्पी ली, जिनमें विलियम बैकविथ, जनरल लाडविक, श्री एल्फिंस्टन तथा लॉर्ड रेई और सर लेल्सी विल्सन विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके नाम आज भी अमर हैं, क्योंकि प्रत्येक का नाम या तो किसी पॉइंट से संबद्ध है अथवा किसी बाग का नाम उन पर है। महाबलेश्वर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ भी है। प्राचीन महाबलेश्वर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। इसे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। महाबलेश्वर के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कृष्णाबाई का है। इस मंदिर को पंचगंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 6000 वर्ग फीट के घेरे में बना है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक विस्तृत आंगन में 2 जलकुंड बने हैं। कहा जाता है कि मंदिर के पीछे की दीवार के बाद एक और दीवार है और उन दोनों दीवारों के बीच कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। आगे की दीवार में 5 नालियां बनी हैं, जिन्हें 5 नदियां कृष्णा, चेन्ना, कोयना, सावित्री और गायत्री का प्रतीक माना जाता है। इन नालियों में जल का प्रवाह बराबर रहता है। थोड़ी दूर आगे इन विभिन्न नालियों का जल सम्मिलित रूप से गौमुख से होकर नीचे बने कुंड में गिरता है। यहां पर महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1210 में
सतारा के तत्कालीन राजा महाराज सिंह ने कराया था। इसका पुनर्निर्माण सन 1566 में सतारा के बैंकर श्री पीएन एंगल ने कराया था। महाबलेश्वर प्रसिद्ध था देवताओं और दानवों के युद्ध केंद्र रूप में। कहा जाता है कि प्राचीन काल में महाबलेश्वर देवताओं और दानवों के युद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहां महाबल एवं अतिबल नामक दो दैत्य रहते थे, जो ब्राह्मण वर्ण के महान शत्रु थे। वे ब्राह्मणों को कठिन यातना देते, उनकी देव पूजा अर्चना में बाधा उपस्थित करते तथा उनकी तपस्या भंग करते थे। एक लंबी अवधि तक ब्राह्मणों ने कठोर यातनाएं सही, पर जब स्थिति में कोई सुधार न हुआ तो उन्होंने लक्ष्मीपति विष्णु से प्रार्थना की कि इन दैत्यों की यातना से उन्हें मुक्त किया जाए। कई दिनों तक चला था महाबल और भगवान विष्णु का युद्ध। भगवान विष्णु ने अतिबल को युद्ध में मृत्यु के घाट उतार दिया। जब महाबल ने अतिबल की मृत्यु का समाचार सुना तो उसकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने भगवान विष्णु को ललकारा और स्वयं युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। महाबल और भगवान विष्णु का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। स्थिति ऐसी आ पहुंची जब भगवान विष्णु बहुत ही थक चुके थे। उन्होंने देवी मोहिनी से सहायता मांगी। देवी मोहिनी ने ऐसी स्थिति उपस्थित कर दी जिसमें महाबल विष्णु को उनके मांगने पर कुछ भी देने का वचन दे बैठा। विष्णु ने दैत्यराज से अपने जीवित शरीर को अर्पित करने के लिए कहा। महाबल ने प्रतिज्ञानुसार अपना शरीर भगवान विष्णु को सौंप दिया। भगवान विष्णु ने उस दैत्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान शिवजी इस युद्ध के मूक दर्शक थे। दैत्यराज महाबल के बलिदान से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने दैत्यराज की इच्छा पूरी करने का वचन दिया। दैत्यराज ने अपनी और अपने भाई की स्मृति में 2 मंदिरों के निर्माण की मांग की, जिसमें शिव तथा विष्णु का निवास हो तथा उसे महाबलेश्वर और अतिबलेश्वर के नाम से जाना जाए। कहते हैं कि भगवान शिव ने दैत्यराज की इस मांग की पूर्ति की और आज भी महाबलेश्वर और अतिबलेश्वर मंदिर विद्यमान है। दर्शनीय है वैष्णो झील। महाबलेश्वर पंचगनी मार्ग पर वैष्णो झील स्थित है। इस झील में पर्यटक नौका विहार का भरपूर आनंद ले सकते हैं। झील के किनारे रमणीक उद्यान होने के कारण यह एक बेहतरीन पिकनिक स्थल बन गया है। इसके अलावा लिंगमाला, धोबी, चाइना मेन आदि झरने भी दर्शनीय हैं। महाबलेश्वर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में यहां के पॉइंट्स हैं, जैसे कीटम पॉइंट, मरजोरियो पॉइंट, हंटर पॉइंट, विल्सन पॉइंट आदि। इन स्थलों से घाटों के दृश्य अति सुंदर दिखाई देते हैं। पंचगनी के मार्ग पर केटम पॉइंट सुई के छेद से दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। एक बहुत बड़े पत्थर में छेद है जहां से घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। शिवाजी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला दर्शनीय। महाबलेश्वर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर प्रतापगढ़ में शिवाजी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किला दर्शनीय है। इस किले में शिवाजी ने अफजल खां की नाटकीय ढंग से हत्या की थी। यहीं अफजल खान तथा उनके अंगरक्षक की समाधि बनी है तथा जिस स्थान पर अफजल खां का सिर दफनाया गया था वहां टावर बना है। दुर्ग के अंदर शिवाजी की आराध्य देवी का भवानी मंदिर बना है। 30 नवंबर 1953 स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दुर्ग में शिवाजी की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया था। यह विशाल प्रतिमा दर्शनीय है। कैसे जाएं महाबलेश्वर? महाबलेश्वर पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुंबई से यदि पुणे होकर जाएं तो यह 290 किलोमीटर दूर पड़ता है। मलाड या पनवेल होकर जाएं तो 247 किलोमीटर। रेल मार्ग द्वारा पुणे तक जाकर बस या टैक्सी द्वारा महाबलेश्वर सुगमता से पहुंचा जा सकता है। महाबलेश्वर जाने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पुणे में स्थित है। हवाई अड्डे से महाबलेश्वर जाने के लिए बसें तथा प्राइवेट टैक्सियां आदि उपलब्ध रहती हैं। महाबलेश्वर का खाना: स्ट्रॉबेरी, सहतूत, गाजर, मक्का, चेरी आकार का टमाटर महाबलेश्वर के व्यंजनों का प्राकृतिक खजाना। महाबलेश्वर के व्यंजनों का प्राकृतिक खजाना है। स्ट्रॉबेरी से बने स्वादिष्ट भोग जैसे टॉफी, सिरप, फूड
आइसक्रीम, फ्लेवर्ड क्रीम, जेली के साथ कॉर्न से बने कॉर्न पैटीज शहर की एक खासियत है। यहां आप इन सभी फ्रेश चीजों का आनंद ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो इन चीजों को खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हैं। सबसे लोकप्रिय आइटम वड़ा पाव है, जो पूरे महाराष्ट्र का फेमस स्ट्रीट फूड है। चिक्की यहां की लोकप्रिय मिठाई है। महाबलेश्वर जाने का सबसे अच्छा समय क्या है? महाबलेश्वर का मौसम पूरे साल सुखद और बेहद सुहाना रहता है, इसलिए साल भर में आप कभी भी महाबलेश्वर की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि यह समुद्र तल से 1438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इस ऊंचाई पर मौसम रुक रुक कर वर्षा के साथ पूरे साल सुखद रहता है। इसलिए यदि आप एक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो महाबलेश्वर जाने के लिए अक्टूबर जून उचित महीने हैं। महाबलेश्वर के लिए ट्रैवल टिप्स: जब भी आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में हो तो अंधेरा होने से पहले आपको वहां से वापस आना होगा। महाबलेश्वर जाने के लिए अपने साथ कपड़े और एक छाता, रेनकोट जरूर ले जाएं। पैदल चलने के लिए एक जोड़ी फ्लैट चप्पल या जूते आपको अपने साथ रखने होंगे, जिससे आपके लिए यात्रा करना बेहद आसान हो जाएगा। जंगली जानवरों के साथ कभी भी मित्रवत व्यवहार ना करें, उन्हें भोजन या कुछ भी पेश ना करें। इसके अलावा उन्हें छूने या उन्हें डराने की कोशिश ना करें। महाबलेश्वर के ट्रेल्स पर ट्रैकिंग या लंबी पैदल यात्रा से बचें। कोशिश करें कि यहां की यात्रा ग्रुप में रहकर करें। महाबलेश्वर एक छोटी सी जगह है और लोग मददगार हैं। होटल के डेस्क से सभी आवश्यक दिशा निर्देश लेने का प्रयास करें। अगर आपको किसी से कोई बात पूछनी है तो किसी एक की बात पर भरोसा न करते हुए 2 या 3 लोगों से पूछताछ जरूर कर लें। क्या खरीदें? महाबलेश्वर भ्रमण की स्मृतियों को सहेज कर रखने के लिए पर्यटक यहां से चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, परंपरागत हस्तशिल्प की वस्तुएं तथा स्ट्रॉबेरी का जैम खरीद सकते हैं। कैसे भ्रमण करें? महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटन टूर द्वारा सुगमता से महाबलेश्वर नगर का तथा प्रतापगढ़ दुर्ग का भ्रमण किया जा सकता है। कहां ठहरें? महाबलेश्वर में अधिकतर होटल शहर के मध्य बस स्टैंड के पास ही हैं। होटलों की दरें सीजन ऑफ सीजन के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं। अप्रैल से जून तथा दिवाली के समय को छोड़कर आमतौर पर ऑफ सीजन ही रहता है। ऑफ सीजन में होटल के रेट लगभग आधे हो जाते हैं। होटलों के अलावा महाबलेश्वर में पर्यटकों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।